स्वागत है दैनिक भास्कर का यूट्यूब चैनल उत्तराखंड यूपी में आपका। मैं रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र पोपली के साथ भास्कर पोखरियाल। यहाँ की खास खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन ने भाजपा के आला कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि वह पूरे प्रदेश में जगह जगह जाकर जिला मुख्यालयों पर जाकर के सरकार की उपलब्धियों को गिनाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा के वरिष्ठ दिग्गज नेता एवं पूर्व सांसद बलराज पासी ने आज रुद्रपुर भाजपा जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस समय बहुत अच्छे काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कई ऐसे निर्णय ले लिए हैं जो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के रोजगार से लेकर के और स्वास्थ्य से लेकर के तमाम ऐसे काम कर रही है जिन्हें सरकार आसानी से गिना रही है और जनता के बीच में भी अपनी एक साफ छवि छोड़ रही है। 25,000 लोगों को रोजगार देने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कदम उठा लिया है और चुनाव से पहले ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उधर ही शिक्षा के लेकर के उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों को लेकर के अभी और व्यापक स्तर पर काम हो रहा है जिसको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहना है भाजपा के पूर्व सांसद बलराज पासी का। पत्रकार वार्ता में भाजपा के रुद्रपुर से मेयर रामपाल सिंह, जिला महामंत्री विवेक सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी ललित मिगलानी, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र श्रीधर आदि मौजूद थे। पासी जी प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं यहाँ पहुँचने पे उनका जिले की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ललित जी, थैंक यू। पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ प्रेस वार्ता। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा और 12 बजे से प्रेस थी। प्रेस के बंधुओं को आने में भी कुछ थोड़ा समय लगा। सभी पत्रकार बंधु हमारे मध्य में हमारे रुद्रपुर के मेयर रामपाल सिंह जी, जिला महामंत्री विवेक जी, हमारे मीडिया का काम देख रहे हैं ललित जी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5 वर्ष से ऊपर हो गए। जब हम सरकार में आए थे तो उस समय पूरे प्रदेश की जो है आर्थिक स्थिति और कानून व्यवस्था बुरी तरीके से जो है बिगड़ी हुई थी। कांग्रेस के 5 साल के जो भ्रष्टाचार के कारण से एक अविश्वास का माहौल जो है बना हुआ था। उत्तराखंड की जनता ने हम लोगों को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दी और इस विश्वास के साथ कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड के लिए जो है काम करेंगी। और अलग अलग सरकारें होने के कारण से बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही थी। जब हम पिछले बार चुनाव में गए तो चुनाव में जाने से पहले 2-3 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक 10,000 करोड़ की योजना की, ऑल वेदर योजना की जो है रोड की घोषणा की थी। उसका बाकायदा जो है शिलान्यास देहरादून में हुआ था। तो उस समय के क्या वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े? अगर उसमें पढ़ता है प्राइवेट में तो उसकी अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात तो सरकार ये चाहती है कि जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा है उससे बेहतर शिक्षा जो है सरकारी स्कूलों में प्राप्त हो। हमारे अध्यापक जो हैं प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं, बेहतर योग्य हैं और सब अच्छी तनख्वाह उनको हम लोग जो दे रहे हैं। दूसरा, फीस को लेकर जो दिक्कतें हैं, क्योंकि लॉकडाउन ही लगा हुआ था, विद्यालय अभी तक बंद ही थे 1.5-2 साल से। अब जो है उसमें जो है निर्णय जो है लिया जा रहा है और शीघ्र ही आप देखेंगे उसमें एक कमेटी जो है वो बनाई जा रही है और स्कूल विद्यालयों से भी और अभिभावकों से भी जो है बात करके जिस तरह की जो सुविधा देगा विद्यालय उसको उसी के अनुपात में फीस रखने का अधिकार होगा।
पासी जी, ये बताइए कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो है सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जो दिशा निर्देश आपको मिले हैं, उसमें क्या आप उत्तराखंड सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही धामी जी के नेतृत्व में, और अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी बहुत जो है बढ़ाई की है, और राजनाथ सिंह जी आए थे वो भी बढ़ाई की है उन्होंने। समय जरूर कम मिला है, लेकिन जो 2020 के आखिरी ओवर में जिस तरीके से जो है एक ओवर में 25, 30, 40 रन तक जो बनाते हैं, उसी तरीके से इस कम समय में पर डे जो है धामी जी जो है कोई ना कोई जो है घोषणा करके और उसका क्रियान्वयन कराने का जो है पूरा जो है काम करने पर लगे। इसमें और विशेष उपलब्धियां और क्या कहना चाहेंगे? इस पर विशेष उपलब्धियों में पूरी हमारी सरकार जो है धामी जी की कोशिश में लगी है कि जल्दी से जल्दी हम जो लॉकडाउन के कारण से जो हम पीछे छूट गए थोड़ा सा, बेरोजगारों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, कम से कम हम 25,000 रोजगार जो है लोगों को जो हम दे दें चुनाव से पहले, आचार संहिता से लगने से पहले उनके हाथ में हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। NCERT की पुस्तकों को लेकर के आपका कहना है कि उसमें अभी और भी मामला आगे होगा, तो उसमें कितना काम अब तक हो गया है और कब तक इसमें पूरा कार्य हो जाएगा? देखिए, NCERT पूरे प्रदेश में जबरदस्त तरीके से लागू कर दी गई है। सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, करोड़पति का बच्चा और गरीब का बच्चा एक ही किताब से पढ़ेगा। साथ ही साथ जो अभी धामी जी ने घोषणा की है कि अभी तक कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो हमारे जो सामान्य जातियों के लोग थे उनको किताबें खरीदनी पड़ती थी, अब कक्षा 1 से लेकर 12 तक उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में सभी को किताबें, NCERT की किताबें जो हैं सभी को मुफ्त जो है उपलब्ध कराई जाएंगी।